नमस्कार. लर्निंग अप एम बेडी ग्रुप हिंदी सॉल्व पेपर्स हिंदी समाधान कक्षा 6 पाठ 5 भारत का सुख. हेलो भाई नमस्कार, मैं हूँ सरोजिन दास. आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल सरोजिन दास एजुकेशनल एकेडमी में हार्दिक स्वागत है. तो चलिए आज हम डिस्कशन करते हैं कक्षा 6 का हिंदी का पाठ 5 भारत का स्वर्ग का क्वेश्चन आंसर हम डिस्कशन करेंगे. अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ वो आपको पहला नोटिफिकेशन में मिल जाए. तो चलिए बिना देरी के हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं. पहले देखिए इस पार्ट से हमने क्या सीखा क्वेश्चन है तो इसका हम डिस्कशन करेंगे. देन अब इसमें पार्ट खुद 1 नंबर है मौखिक उत्तर दीजिए, 2 नंबर है सही का निशान लगाए. तो इन सब का भी एक एक करके डिस्कशन करेंगे. पहला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश है. देन नेक्स्ट जम्मू कश्मीर धरती का स्वर्ग है. देन नेक्स्ट यहाँ देवदारू और चीड़ के वृक्ष हैं. नेक्स्ट यहाँ कई पर्यटन स्थल है. नेक्स्ट गुलमर्ग और सोनमर्ग सुंदरता की मिसाल है. ठीक है, ये वाला आप खुद भी कर सकते हैं लेकिन देख लीजिए और अगर कर लिए हो तो करेक्शन कर लीजिए अगर कोई गलत है तो. देन अभ्यास करेंगे, मौखिक उत्तर देंगे. उस तरफ चले चलते हैं मौखिक उत्तर की तरफ. क नंबर जम्मू कश्मीर कहाँ स्थित है. उत्तर जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और पंजाब के उत्तर और लद्दाख के पश्चिम में स्थित है. जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और पंजाब के उत्तर और लद्दाख के पश्चिम में स्थित है. ख नंबर क्वेश्चन जम्मू कश्मीर की सुंदरता देखकर लोग क्या कहते हैं. अगर धरती पर कहाँ स्वर्ग है तो यही है. जम्मू कश्मीर की सुंदरता देखकर लोग कहते हैं अगर धरती पर कहाँ स्वर्ग है तो यही है. ग नंबर अमरनाथ यात्रा का परंपरागत रास्ता कहाँ से है. अमरनाथ यात्रा का परंपरागत रास्ता पहलगाम से होकर जाता है. ठीक है. देन नंबर घ पटनीटाप कहाँ स्थित है. पटनीटाप जम्मू श्रीनगर मार्ग पर स्थित है. देन बहुविकल्पी प्रश्न, सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाइए. जम्मू कश्मीर क्या है. जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है. ख नंबर गुलमर्ग की श्रीनगर से दूरी कितनी है. 51 किलोमीटर है. ग नंबर सूफी संत बाबा ऋषि की दरगाह कहाँ स्थित है. गुलमर्ग में है. घ नंबर वादी में किन पेड़ों की अधिकता है. चीड़ की. देन नंबर 3 रिक्त स्थानों पूर्ति कीजिए. अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है. ख नंबर जिधर भी नजर दौड़ाओ बस बर्फ ही बर्फ दिखती है. ग नंबर पहलगाम समुद्र तल से 2130 मीटर की ऊंचाई पर है. देन पहलगाम में कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है. जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल गर्मियों और सर्दियों दोनों ही पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. देन नंबर 4 निम्नलिखित वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए. नंबर का अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है. उत्तर कश्मीर की सुंदरता को शब्दों में बयान करना असंभव है. यहाँ के सुंदर नज़ारों को देखकर सभी यही कहते हैं कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है. ख नंबर मानो गुलमर्ग पर्यटकों की जान है तो सोनमर्ग को दिल जरूर कहा जा सकता है. गुलमर्ग पर्यटकों की जान की तरह ही है, वह बहुत ही सुंदर जगह है. दूसरी ओर सोनमर्ग पर्यटकों का दिल है और गुलमर्ग इसके बिना अधूरा है. देन नंबर 5 नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. लघु उत्तरीय प्रश्न. क नंबर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया. जम्मू कश्मीर को 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया. गुलमर्ग में पर्यटकों के लिए मुख्यतः क्या क्या है. गुलमर्ग में स्कीइंग, गोल्फ कोर्स, विश्व की सबसे ऊंची केबल कार और ट्रैकिंग के अलावा सूफी संत बाबा ऋषि की दरगाह है. देन ग नंबर सोनमर्ग आने से पहले हमें क्या करना चाहिए.
सोनमर्ग आने से पहले हमें मौसम की जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। घ नंबर, पहलगाम कहाँ स्थित है? पहलगाम अनंतनाग में स्थित है। व नंबर, पहलगाम में पर्यटक अपने मनोरंजन के लिए क्या क्या कर सकते हैं? पहलगाम में पर्यटक घुड़सवारी, ट्रैकिंग, गोल्फ, फिशिंग आदि मनोरंजन कर सकते हैं। च नंबर, पहलगाम किस नदी के दोनों ओर बसा है? पहलगाम लीदर नदी के दोनों ओर बसा है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जम्मू कश्मीर की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। चारों ओर बिछी हुई सफेद बर्फ की चादर, देवदार तथा चीड़ के पेड़ों से गिरती बर्फ की सफेद परत बहुत ही मनोरम लगती है। जिधर भी नजर दौड़ाओ बस बर्फ ही बर्फ दिखती है और उस पर दिखते हैं बर्फ के खेलों का आनंद उठाते लोग। ख नंबर, पटनीटॉप किस प्रकार जमीन पर स्वर्ग होने का एहसास करवाता है? जम्मू से 108 किलोमीटर की दूरी पर जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर स्थित पटनीटॉप विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। घने देवदार और चीड़ के पेड़ों से घिरा और समुद्र तल से 2026 मीटर ऊंचा पटनीटॉप जमीन पर स्वर्ग का एहसास करवाता है। ग नंबर, पाठ के अनुसार वादी के किस नज़ारे को जन्नत कहते हैं? जब वादी बर्फ की चादर ओढ़ती है और चिनार के पेड़ सूख जाते हैं तो पहाड़ों पर ऐसा लगता है जैसे चांदी का वर्क डाल दिया गया हो। वादी की इसी नज़ारे को जन्नत कहते हैं। वादी की इसी नज़ारे को जन्नत कहते हैं। देन हॉर्स, धारा 370 क्या है? इसे क्यों हटाया गया? इसके बारे में पता लगाइए और विस्तार से लिखिए। धारा 370 एक अनुच्छेद था। इसके विशेष अधिकारों का समाप्त करने के लिए हटाया गया है। इसके अंतर्गत राज्य के विशेष दर्जे को रद्द कर दिया गया। 2019 में जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। देन भाषा बोध पढ़िए और समझिए, देन उसका आंसर लिखेंगे। दिए गए उचित स्थान पर लिखिए क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। खेल तो है ही नहीं इधर। व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा कश्मीर, सोनमर्ग, पटनीटॉप, अनंतनाग, पहलगाम, गुलमर्ग। देन जातिवाचक संज्ञा राज्य, जिला, समुद्र, संत, नदी। देन भाववाचक संज्ञा दूरी, सफेदी, हरियाली, सुंदरता, अच्छाई, ऊंचाई। देन समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। पहला का नंबर में है जम्मू कश्मीर, तो होगा जम्मू और कश्मीर, होगा द्वंद्व समास। ख नंबर समुद्र तल, विग्रह होगा समुद्र का तल, समास है संबंध तत्पुरुष समास। देन ग नंबर परंपरागत, विग्रह है परंपरा से आया, समास है करण तत्पुरुष। घ नंबर विश्व प्रसिद्ध, विग्रह है विश्व में प्रसिद्ध, समास है अधिकरण तत्पुरुष। देन व नंबर है राजमार्ग, विग्रह है राज्य का मार्ग, समास है तत्पुरुष समास। देन दिए गए वाक्यों के सामने कर्म के आधार पर क्रिया के वेद लिखिए। अच्छा, तो लिखते हैं, चलिए। क नंबर बर्फ दिन पर गिरती रहती है, कोई भी काम करने, तो यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो रहा है तो ये अकर्मक। वह अनंतनाग गया, मतलब काम किया तो सकर्मक, क्रिया कर रहा है। शूटिंग हो चुकी थी, ग नंबर शूटिंग हो चुकी थी, अकर्मक। घ नंबर वह पहलगाम के आसपास घूमा, सकर्मक। वह पर्यटकों ने कीर्तिमान तोड़ दिया, सकर्मक। नंबर 4, शब्दों के पहले और अंतिम अक्षर को एक दूसरे स्थान पर लिखकर पढ़िए। ख नंबर है नवजीवन, तो बदल देने पर वही होगा नवजीवन। ग नंबर मलयालम, बदलने पर स्थान एक दूसरे पर स्थान अंतिम और पहला अक्षर को बदलने में होगा मलयालम। घ नंबर सरस है, तो वही होगा सरस।
अभिव्यक्ति कौशल ये हम छोड़ दे रहे हैं आपके लिए, आप खुद ही करिएगा। देन पढ़िए और समझिए, गद्यांश पढ़िए समझिए, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, कश्मीर कहाँ स्थित है? कश्मीर भारत देश के उत्तर में है। कश्मीर के पर्यटन स्थलों के नाम लिखिए। कश्मीर के पर्यटन स्थल है गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम तथा पटनीटॉप। ग नंबर, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। गद्यांश का शीर्षक है कश्मीर भारत का स्वर्ग है। कश्मीर के लोगों की खान पान के आदतें बताइए। कश्मीर के लोगों द्वारा खाने में ज़्यादातर कबाब खाए जाते हैं। अक्सर यहाँ खाना खाने के बाद मिठाई खाई जाती है। देन अभिकथन ए और कारण के पढ़िए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। अभिकथन है, कश्मीर में सुंदर एवं मनोहर पर्यटन स्थल है, कारण इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। गलत। अभिकथन ए और कारण दोनों सही है तथा कारण आर अभिकथन ए को सही व्याख्या है। देन थर्ड है, सॉरी क्वेश्चन है, अच्छा 1 नंबर ये दिया गया, गलत है। तो अभिकथन ए और कारण तो दोनों सही है तथा कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। अच्छा, देन थर्ड आई में दिया अभिकथन ए सही है पर कारण आर गलत है। देन अभिकथन ए गलत है पर कारण आर सही है, नहीं होगा ऑप्शन नंबर 1। अभिकथन ए कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। देन मेरी कलम से आप आज तक जहाँ भी घूमने गए हैं उनमें से किसी भी एक जगह का संक्षिप्त यात्रा वृत्तांत लिखिए। ये आप खुद ही करिएगा। जीवन कौशल ये भी आप खुद ही करिएगा। ये भी आप खुद ही करिएगा। देन चित्र आधारित प्रश्न, तो ये कहाँ का दृश्य है? एक कश्मीर का दृश्य है। आदमी क्या कर रहा है? आधे कॉफ़ी पी रहा है। ग नंबर, बच्चे क्या खा रहे हैं? बच्चे मैगी खा रहे हैं। बच्चे एक दूसरे पर क्या फेंक रहे हैं? बच्चे एक दूसरे पर बर्फ़ फेंक रहे हैं। बच्चा बर्फ़ से क्या बना रहा है? बच्चा बर्फ़ से स्नोमैन बना रहा है। सॉरी, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। बच्चा बर्फ से स्नोमैन बना रहे हैं। तो यहीं पर ख़त्म होती है भारत का स्वर्ग का ऑल क्वेश्चन आंसर। देन अगर अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। रखते हैं, नमस्कार, जय जगन्नाथ।